राहुल गांधी, जिनका लोग पप्पू बोलकर मजाक बनाते थे, वो है ना पप्पू जो है ना कॉमेडी है, कुछ मेरे को तो कॉमेडी लगता है। मीम पेजेस पर अक्सर उनका मजाक बनाया जाता था। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। जिनको अपोजिशन भी पहचानने से इनकार करने लगे थे। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? आज वही राहुल गांधी वापस हेडलाइंस में हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नए स्पीचेस, नए सवाल, सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो क्या हुआ ऐसे कुछ सालों में पीछे? कैसे बदला एक नेता का पूरा इमेज? और क्या ये बदलाव कांग्रेस के फ्यूचर को भी बदल देगा? तो आइए इसके बारे में आज के वीडियो में समझेंगे। उनका जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। उनकी दादी इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्राइम मिनिस्टर थी और उनके पिता राजीव गांधी भी बाद में प्रधानमंत्री बने। मतलब एक ऐसे घर में उनका जन्म हुआ जहां राजनीति हवा में बहती थी। राहुल की परवरिश एलाइट एजुकेशन के साथ हुई। दून स्कूल, हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। उन्होंने छोटी सी ही उम्र में दो बड़ी ट्रेजेडीज देखी। पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी का असेसिएशन, फिर कुछ ही सालों बाद उनके पिता राजीव गांधी भी एक बम ब्लास्ट में शहीद हो गए। ऐसे में राजनीति उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, चाहे उनका मन चाहे या नहीं। 2004 में राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स में कदम रखा। कांग्रेस पार्टी और देश के कई लोगों को लगा कि शायद ये एक नई सोच और नई लीडरशिप लेकर आएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में उनसे कुछ गलतियां हुई। स्पीचेस और इंटरव्यूज में उनकी तैयारी पर सवाल उठने लगे। धीरे धीरे एक माहौल बन गया जहां लोग उनका मजाक बनाने लगे, उन्हें लाइटली लेने लगे। 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत बड़ी हार मिली। 2019 में भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। राहुल गांधी पर कई तरीके के इल्जाम लगे, वीक लीडरशिप, पुअर स्ट्रेटेजी, और कुछ लोगों ने तो उन्हें सीरियस लीडर मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन फिर राहुल गांधी ने कुछ अलग किया। 2022 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आम लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी। इस यात्रा ने उनकी एक अलग तस्वीर दिखाई। लोगों ने देखा कि वो थक कर भी रुके नहीं। उन्होंने एक एफर्ट किया लोगों से जुड़ने का। आज राहुल गांधी फिर से एक पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गए हैं। उनके भाषण में क्लैरिटी है, सवाल डायरेक्ट है और कॉन्फिडेंस भी पहले से ज्यादा है। और अब राहुल गांधी सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। उन्होंने बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू की है। ये यात्रा एक बड़े सवाल के साथ जुड़ी है, क्या देश के नागरिकों के वोट की इज्जत बची है? क्या सरकार वोट चोरी करके अपने कुर्सी बचाती है? राहुल गांधी का आरोप है कि अगर वोट चोरी होता है तो देश का लोकतंत्र एक खोखला सिस्टम बन के रह जाता है। ये मुद्दा हर आम इंसान के दिल से जुड़ा है, क्योंकि वोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि हर नागरिक का असली शक्ति है। वोट चोर, वोट चोर। राहुल गांधी अब अपने स्पीचेस में सीधा और तेज सवाल करते हैं। वो सरकार से पूछते हैं बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, किसान क्यों परेशान हैं और वोट की इज्जत कहाँ है। उनका कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा है और उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि राहुल गांधी अब एक नए अंदाज में सामने आए हैं। पॉलिटिक्स में कोई भी कहानी परमानेंट नहीं होती। राहुल गांधी का सफर इस बात का साबुत है कि अगर गिरने के बाद भी इंसान में हिम्मत हो तो वह वापस उठकर अपनी जगह बना सकता है। और अब राहुल गांधी के सपोर्टर्स उनको एक नए पीएम के रूप में देख रहे हैं। अब देखना ये है कि राहुल गांधी की ये नई तस्वीर सिर्फ उनके पर्सनल कमबैक की तरह सीमित रहेगी या कांग्रेस के लिए भी एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन एक बात तो पक्की है, राहुल गांधी अब दोबारा पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गए हैं और उन्हें इग्नोर करना अब आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।